नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज सोम स्वागत करता हूं आपका फिर से एक नई वीडियो में। आज मैं हूं पानीपत के उस ऐतिहासिक मैदान पर जिस मैदान पर एक एक नहीं बल्कि तीन तीन युद्ध लड़े गए और इन तीन तीन युद्धों के द्वारा भारत का भाग्य बदला गया। और भारत का भाग्य इन युद्धों ने कैसे बदला, चलिए आज ये जानते हैं इसके विषय में। देखिए, यही वो ऐतिहासिक मैदान है जहाँ पर सबसे पहले 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को परास्त करके भारत में मुगल वंश की नींव रखी थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये इन युद्धों का ऐतिहासिक महत्व क्या है। देखिए, जब जब भारत में हिंदू कोई राजा दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला था, तो उसी समय इन पानीपतों के युद्धों के माध्यम से एक तीसरी शक्ति ने भारत में राज्य स्थापित किया। फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ, जिस समय लोदी वंश का भारत में शासन था, तो इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक था और इब्राहिम लोदी को मेवाड़ के यशस्वी महाराणा राणा सांगा के द्वारा खतौली के युद्ध में परास्त किया जा चुका था। राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को 2 बार परास्त किया और राणा सांगा ने भारतीय राजाओं का एक संघ बनाकर दिल्ली को हथियाने का मन बनाया हुआ था। इसी क्रम में लेकिन जैसे ही पानीपत का ये युद्ध हुआ, इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की हार हुई और इस युद्ध ने ये निर्धारित कर दिया कि अब राणा सांगा नहीं बल्कि बाबर दिल्ली का कौन होगा, सुल्तान होगा। क्योंकि बाबर ने बस ये है कि बाबर ने सुल्तान की उपाधि न धारण करके बादशाह की उपाधि धारण की थी। इसके पीछे भी कारण था, वो मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो मैं आपको ये ऐतिहासिक जो मैदान है एक स्मारक के रूप में भी यहाँ बनाया गया है, इसको भी आपको दिखाऊंगा। साथ ही साथ पानीपत का जो ये युद्ध हुआ था पहले वाला, इसमें लगभग कहा जाता है कि इब्राहिम लोदी के पास 1 लाख सेना थी और बाबर के पास लगभग 30,000 के आसपास सेना थी। लेकिन बाबर ने इसी युद्ध में पहली बार भारत में तोपखाने का उपयोग किया था। यानी कि बाबर की तोपों ने सल्तनत काल में लोदी वंश के जो सैनिक हैं उनको इसी स्थान पर मौत के घाट उतारा। और इसके बाद बाबर ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा को भी अपनी तोपों के माध्यम से परास्त करके दिल्ली के जो गद्दी है उस पर अधिकार किया। और दिल्ली के साथ साथ आगरा पर भी इनका अधिकार हुआ। कारण ये था कि सिकंदर लोदी ने दिल्ली के स्थान पर आगरा को राजधानी बना दिया था। तो दिल्ली और आगरा दोनों का जो राजनीतिक वर्चस्व उभर कर आया, वो लगभग लोदी वंश के काल में ही आया था। मतलब दिल्ली तो पहले ही राजधानी थी, लेकिन आगरा को जो राजधानी बनाया है वो सिकंदर लोदी के द्वारा बनाया गया था। तो अब इसके बाद क्या होता है, दूसरा जो पानीपत का युद्ध है, दूसरा पानीपत का युद्ध हुआ अकबर और आपका हेमू के मध्य। हेमू मध्यकाल में दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला हिंदू शासक था और भारतीय शासकों में विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला ये 14वां शासक था। हेमू ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था और उसी क्रम में उसका फिर मुगलों के साथ युद्ध हुआ। इस युद्ध में अकबर की तरफ से बैरम खान ने हिस्सा लिया। अकबर उस समय मात्र 13 साल का था। तो अकबर इसी स्थान से लगभग 13 किलोमीटर दूर एक शिविर में संरक्षित किया गया था। और ये जो युद्ध है पानीपत का, जो 5 नवंबर 1556 को लड़ा गया, इस युद्ध में बैरम खान ने हेमू को परास्त किया। अब बैरम खान ने हेमू को कैसे परास्त किया? भारतीय शासकों की सबसे बड़ी कमी है कि इन्होंने इतिहास से कुछ नहीं सीखा। हेमू एक हाथी पे बैठा हुआ था और खुद सेना का नेतृत्व कर रहा था। उसने कोई अपना संरक्षक सेनापति नहीं बनाया था, जिसके कारण क्या हुआ, हाथी पे बैठने की वजह से सॉफ्ट टारगेट का शिकार हुआ। हाथी पे बैठने की वजह से उसकी आंख में एक तीर लगा और आंख में तीर लगने के कारण हाथी से वो गिरा। जैसे ही हाथी से गिरा तो सेना ने सोचा कि जो है हाथी खाली है, इसका मतलब राजा मारा जा चुका है। और जीतता हुआ पानीपत का युद्ध हेमू हारा। इसके बाद बैरम खान ने हेमू की गर्दन उतारी और इसके बाद पुनः भारत में मुगल जो शासन है वो दोबारा से स्थापित हो पाया। तो ये पानीपत का दूसरा युद्ध था। यानी कि ये दूसरा जो है वो युद्ध था जिसमें हिंदू राजा दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला था। लेकिन ये युद्ध हुआ और युद्ध ने फिर से भारत में मुगलों को स्थापित किया। इसके बाद पानीपत का तीसरा युद्ध। पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 मराठों और अहमद शाह अब्दाली के मध्य हुआ। ये अंतिम युद्ध था जो पानीपत का ऐतिहासिक युद्ध कहलाया।
कारण ये था कि इस समय मराठों का वर्चस्व था और इस समय मराठे जब दिल्ली की गद्दी को हासिल करने वाले थे तो अहमद शाह अब्दाली के मध्य इस युद्ध ने ये निर्धारित किया कि अब मराठे नहीं बल्कि आने वाले समय में अंग्रेज भारत के शासक होंगे। कारण ये था कि अगर मराठे इस युद्ध को ना हारते तो संभवतः अंग्रेज इतने शक्तिशाली ना हो पाते और इसी युद्ध के द्वारा ये निर्धारित हो गया था कि भारत में अब मराठे नहीं कौन शासक बनेंगे, अंग्रेज। कारण ये था कि इस युद्ध के बाद मराठा शासक आपस में लड़े जिसका फायदा अंग्रेजों ने उठाया और इसके बाद धीरे धीरे मराठों का पतन होना शुरू हुआ। तो पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद मराठों का पतन आरंभ होता है और ये युद्ध बालाजी बाजीराव उस समय पेशवा थे और बालाजी बाजीराव के समय उनका जो भाई था सदाशिव राव और बालाजी के जो लड़के थे विश्वास राव, उनके द्वारा इस ऐतिहासिक मैदान में युद्ध लड़ा गया। देखिए, मराठों के हारने का कारण था, मराठों के हारने का पर्टिकुलर कारण ये था कि उन्हें रसद आपूर्ति नहीं मिल पाई। कई दिन से सेना भूखी थी और इसी भूखी सेना ने जब देखा कि बहुत सारे सैनिक या फिर जो पशु हैं ये भूखे मर रहे हैं तो इससे तो अच्छा है कि लड़के मर जाएं, वो ज़्यादा बेटर है। तो उन्होंने यहाँ पे युद्ध करना शुरू किया और यहाँ भी सबसे बड़ी कमी ये हुई कि विश्वास राव जब युद्ध शुरू हुआ तो लगभग 1 या 1:30 बजे के आसपास विश्वास राव के गोली लगी और उसके बाद सदाशिव राव जो युद्ध का नेतृत्व कर रहा था वो हाथी पे बैठा हुआ था। तो सदाशिव राव ने देखा कि विश्वास राव मैदान में मृत पड़े हैं, तो सदाशिव राव अपने हाथी से उतरकर विश्वास राव के पास पहुंचते हैं और जैसे ही हाथी खाली होता है तो मराठा सैनिकों को लगता है कि हमारा जो नेतृत्व करने वाला है उसकी मृत्यु होगी और मराठे जो इस युद्ध को लगभग जीतने वाले थे, इस विश्वास राव की मृत्यु के कारण और वो जो हाथी है वो खाली देखने के कारण क्या हुआ, मराठे जो हैं अपना संतुलन जो बनाया हुआ था वो उन्होंने खो दिया और उसके बाद अहमद शाह अब्दाली की सेना ने उनमें मारकाट मचाई। इसके लिए कारण ये भी था कि ये जो सैनिक थे ये सर्दियों के दिनों में ये आए दक्षिण भारत से जहाँ पे सर्दी नहीं पड़ती, तो इनके पास वस्त्र अच्छे नहीं थे, दूसरा कई दिन से भूखे थे और तीसरा जिस समय अहमद शाह अब्दाली ने अपनी रिजर्व 14,000 सेना दोबारा इन भूखे और हताश सैनिकों पर की तो ये युद्ध जो है अंतिम रूप से अहमद शाह अब्दाली जीता। लेकिन फिर भी मराठों का वर्चस्व उतना कम नहीं हुआ, मराठे आगे काफ़ी लंबे समय तक टिके, लेकिन आपसी मतभेद और फूट के कारण अंग्रेजों के द्वारा 1818 में तृतीय मराठा युद्ध के बाद मराठों का विनाश करके भारत में लगभग सभी क्षेत्रों पर अंग्रेजों ने अपना राज्य स्थापित किया। देखिए, कहानी बहुत लंबी है, एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से तो मैं ये कहानी नहीं सुना सकता। अगर मैं केवल पानीपत फर्स्ट या पानीपत सेकंड या पानीपत थर्ड के विषय में डिटेल से बताऊं तो कम से कम 1 घंटा एक युद्ध के लिए चाहिए। तो चलिए, इसी क्रम में मैं आपको ये छोटा सा जो यहाँ पे एक काला अम्ब बनाया हुआ है जो उन शहीदों की स्मृति में बनाया गया है जो मराठों के अंतिम युद्ध यानी कि पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ उसमें जो शहीद हुए थे उसके स्मारक के रूप में स्थान में ये बनाया गया है। और इस समय जिस समय ये युद्ध हुआ था तो दक्षिण भारत से जो कुछ मराठे यहाँ पे आए थे तो कुछ मराठे वे दक्षिण पे फिर वापस नहीं गए और उन्होंने यही पानीपत के आसपास अपना जो है क्षेत्र बनाया और आज ये जो जाति है जो मराठे दक्षिण से आए थे ये कहलाती है रोड। आपने जरूर नीरज चोपड़ा का नाम सुना होगा, नीरज चोपड़ा का भी गांव पानीपत से लगभग 14 किलोमीटर असंध रोड पर पड़ता है और वो नीरज चोपड़ा जो है भाला फेंकने में बहुत कुशल हैं। तो कुछ लोग ये बोलते हैं कि भाला फेंकने की जो कला है उन्हें हेरिटेज मतलब जो वंशानुगत है वो प्राप्त हुई है। खैर जो भी हो, ये तो एक बहुत बड़ा आगे कारण भी हो सकता है। खैर जो भी हो, उन्होंने प्रैक्टिस की है, इसमें कोई शक नहीं है और भारत को स्वर्ण पदक उन्होंने दिलाया है। तो ये भी मराठों परिवार से ही हैं जो दक्षिण भारत से यहाँ पे आके बस चुके थे। चलिए, तो अब आपको इस ऐतिहासिक जो मैदान है इसके दर्शन कराते हैं। धन्यवाद।